जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 34वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे कराया जाता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के आपके अंक बदल दिए गए हैं, ठीक है, बल्कि कॉन्सेप्ट आपका वही है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आज का क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिएगा। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा और ढेर सारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, हिंदी के और जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपका 33 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए यू इक्वल टू 21 और ई जी इक्वल टू 245 है तो आप बी ए के ई इक्वल टू किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे। जब भी मैं आपको हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या किया गया तो ठीक है, उस प्रकार कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किस प्रकार की इसमें किया क्या गया तो क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए, ठीक है। अक्षर को डिनोट करेंगे कि किस स्थान पर आता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे क्या दिया आपका, ए यू इक्वल टू क्या दिया आपका, ए यू इक्वल टू आपका 21 दिया है, ठीक है। और क्या दिया आपका, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ई जी इक्वल टू क्या दिया है, ई जी इक्वल टू आपका क्या दिया है 245, क्या दिया आपका 245, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा है आपसे बी ए के ई इक्वल टू बी इक्वल टू, ठीक है। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपसे सबसे पहले बताया हूँ, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले क्या करना है, अक्षर को डिनोट करना है। अक्षर को डिनोट करेंगे, देखेंगे ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया आपका 21 दिया है। अगर आप यहाँ से देखें कि 1 और 21 दिया है, आपका 21 यहाँ पे कैसे हो सकता है, यहाँ से आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए और यू का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए आपका 1 पे आता है और यू आपका 21 पे, अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा आपका 21 आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगा हो या जो मैं बता रहा हूँ यही हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका एक और दिया है उसमें भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि आपका मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सभी लोग बताइए, ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, जी आपका 7 पे, जी आपका 7 पे। क्या किया गया, सभी लोग देखेंगे मल्टीप्लाई वाला साइन लगाया, तो यहाँ भी आप क्या करिए, मल्टीप्लाई वाला साइन लगा दीजिए। मल्टीप्लाई वाला साइन लगाएंगे क्या हो जाएगा आपका 7 पचे 35 और 35 सत्ते कितना होता है आपका 245 होता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही है। क्या किया गया है, आपका जो अक्षर जिस स्थान पे आता है सभी का क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया, सभी का मल्टीप्लाई किया गया। तो उसी प्रकार आप लोग जो क्वेश्चन आपका पूछा है बी ए के इक्वल टू, ये भी ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं है। आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब तो आप लोग जान ही सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए, देखेंगे बी आपका किस पे आता है 2 पे, ए आपका 1 पे, के आपका 11 पे, ई आपका 5 पे, ठीक है। क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा 11 पचे 55 और 55 का नंबर 55, 55 दूना आपका कितना होता है 110 होता है। कितना होता है 110। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 110। क्या 110 आपके किसी ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा। क्या 110 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 110, ए वाला ही यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो आपका दिया 110 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपका आरपीएफ एसआई में भी पूछा जाता है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्लास तीनों लोगों के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, आरपीएफ एसआई या एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। देखिए अगर रीजनिंग का सिलेबस देखा जाए तो लगभग सभी में समान रहता है, बस आपके आरपीएफ एसआई में जो रहता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछता है,
ठीक है। और उस टाइप के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, आरपीएफ एसआई में भी, ताकि अगर एसएससी जीडी में कभी ऐसा रहता है कि अगर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप आरपीएफ के एसआई के क्वेश्चन किए रहेंगे तो आप लोग वो क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग जो लोग क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए इस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करके 1-2 बार अपने से देख लीजिएगा, 1-2 बार अपने से लगा लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन का टाइप याद हो जाए कि हाँ, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। और जो लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे या फटाफट लगा लिए होंगे तो उनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सारे क्लासेस की पीडीएफ में मिलेंगी, ठीक है। फटाफट नोट करिए 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए। और देखिए, अगर आप ये क्लास जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। देखेंगे आपके क्लास से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और ये आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन करिए, देखिए आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए रहते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, और जब आप लोगों का इस क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं बना रहता है तो आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन का अगर समय देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 30 से 40 सेकंड होता है। बस आपके अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, कैलेंडर का जैसे हुआ, उसमें आपका 1 मिनट का समय लग सकता है, नहीं तो हर क्वेश्चन समझ लीजिए आपको 30 से 40 सेकंड का औसत टाइम रहता है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया आपका, दिया है 74 लड़कियां की एक पंक्ति में, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है। बताइए सभी लोग, ट्राई करिए, लगाइए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करेंगे। देखिए क्या दिया है, देखिए आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद दोबारा एक एक जो आपका दिया एक एक पॉइंट पढ़िए और एक एक पॉइंट करते चले जाइए। ये नहीं कि आप बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद तुरंत करने लगे। देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए और एक एक पॉइंट करते जाइए तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन आपका बना रहेगा, कौन दाएँ से बाएँ कौन बाएँ से दाएँ, ठीक है। जैसे क्या दिया आपका, ध्यान देंगे सभी लोग, दिया 74 लड़कियों की एक पंक्ति है। कितने लड़कियां हैं, 74, ठीक है, 74 लड़कियां हैं। फिर देखिए क्या दिया है, श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। श्वेता बाएं छोर से मतलब आपका बाएं से ही स्टार्ट होता है, कोई भी गिनती होती है आपका बाएं छोर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या दिया है, बाएं छोर से 27वें स्थान पर, मतलब इधर से आपका बाएं छोर से 27वें स्थान पर कौन है, सभी लोग बताइएगा। 27वें स्थान पे आपके कौन है, श्वेता है। श्वेता को आप यस से नोट कर दीजिए। श्वेता जो है 27वें स्थान पर है बाएं छोर से, इस तरीके से 1 2 फिर डॉट 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 27 तक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है। पलक जो है श्वेता के दाएं से, श्वेता का दाएं किधर होगा, इधर होगा, श्वेता के दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। क्या दिया, श्वेता के दाएं जो पलक है श्वेता के दाएं कि कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है तो श्वेता की यहाँ से देखिए 7वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7वें, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, 7वें स्थान पर कौन है, पलक है। कौन है, पलक है। ये आपका पलक हो गया, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, देखेंगे श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर कौन है, पलक है। तो इनके बीच में कितने लोग हैं, सभी लोग बताइए, एक बार अपने से बताइए, इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या होगी।
पलक का स्थान जो है, ये जो पलक का स्थान है, पलक का स्थान दाएं छोर से क्या दिया है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से, दायां किधर है आपका, इधर से इसकी जो स्थान क्या होगी, ठीक है। अब देखिए 27 और 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 7वें स्थान पर है। देखिए इसके जो आपका दिया है श्वेता से ये 7वें स्थान पर, 27 और 7 कितना हो गया आपका, 34 हो गया। कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। मतलब ये किस स्थान पे आपके, अगर पलक को देखा जाए इधर से, अगर आपके बाएं साइड से देखा जाए, पलक का स्थान कौन सा है, 34वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे, 34वें स्थान पर। अच्छा, अगर पलक के इधर से आपका 34वें स्थान हो गया, और टोटल कितने हैं, कि टोटल कितने लोग हैं, सभी लोग बताइएगा। टोटल आपके 74 लोग हैं। मतलब इसके बाद भी अभी कितने लोग बाकी हैं, अभी पलक के बाद भी कितने लोग बाकी हैं, अभी कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। कितने लोग हैं, अभी 40 लोग हैं। तभी ना आपका 34 और 40 आपका 74 होगा, यही ना। 34, अगर ये 34वें स्थान पर है, तभी ना 34 के बाद आपका 40 लोग और होंगे, तब आपका टोटल कितने होंगे, 74 होंगे। मतलब पलक के बाद अभी 40 लोग और हैं। और पूछा क्या आपसे, दाएं छोर से पलक का स्थान कौन सा होगा, यही पूछा। अब आप लोग खुद बताइए, दाएं छोर से पलक का स्थान कौन सा होगा। इधर से 40 लोग अभी हैं, 40 के बाद ये कौन सा होगा स्थान, 41वां होगा। कौन सा होगा, 41वां, यही ना। देखिए इधर से आपके 40 लोग हैं, अब 40 लोग के बाद में इधर से अगर आप देखेंगे तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 41वां हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 41वां। तो 41वां क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, 40 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 41। तो यही बी वाला 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला 41 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे। आपको कहीं भी ऐसा हो कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का, ठीक है। फटाफट नोट करिए क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आ रहा हो, फटाफट पूछ लीजिएगा। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया नोट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक बार आप लोग अपने से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए कोई आपको कितना भी समझा दे, कोई आपको कितना भी बता दे, जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको अपने से अच्छे से समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसे आपको बस बता दिया जा रहा है, बस आप क्लास को ऐसे देख ले रहे, तो इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने से खुद से प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है ABCD और E 5 नदियाँ हैं। ABCD और E 5 नदियाँ हैं। A B से छोटी है मगर E से लंबी है। A जो है B से छोटी है मगर E से लंबी है। C सबसे लंबी है, C जो है सबसे लंबी है। D B से बहुत छोटी है और A से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, बताइएगा सभी लोग। देखिए अगर आपका RPF कांस्टेबल और SSC GD कांस्टेबल में देखा जाए तो रीजनिंग का लेवल दोनों में लगभग सेम ही होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग दोनों के अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और RPF SI के भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, ताकि अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका, बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए सभी लोग।
देखिए क्या दिया आपका, दिया ए बी से छोटी है। क्या दिया आपका, ए जो है बी से छोटी है। सबसे पहले आपको देखना है कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए ए जो है बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है मतलब बी से बड़ी होगी, बी को यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या दिया आपका, मगर ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ई से लंबी कौन है, ए, तो ई से क्या हो गई, ए जो है लंबी हो गई। यही दिया ना, ए जो है, देखिए क्या दिया आपका, दिया ए बी से छोटी है। ए जो है बी से आपकी छोटी है मगर ई से क्या है, लंबी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया सी सबसे लंबी है। क्या दिया, सी सबसे लंबी है, तो सी को आप सबसे ऊपर कर दीजिए, सी सबसे लंबी है। फिर देखिए क्या दिया, डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी हो सकता है, या बहुत छोटी कह रहा है तो आप क्या करिए, डी को सबसे नीचे करिए क्योंकि बहुत छोटी कह रहा है। ठीक है, तो देखिए डी जो है बी से देखिए बहुत छोटी हो गई, सबसे नीचे आ गई। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी होने का मतलब सबसे नीचे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है, मग और ए से कुछ लंबी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपका दे दिया कि डी तो आपका बी से बहुत छोटी है लेकिन क्या है, ए से लंबी है। ए से लंबी है तो यहाँ पे आपका नीचे नहीं आएगा। अब दे दिया है क्या, ए से लंबी है, तो मतलब यहाँ आपका डी जो है इसके बीच में आएगा, डी इसके बीच में आएगा। बी और ए के बीच में क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, डी बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है, तो ए से कुछ लंबी आपका डी जो है इसके बीच में आ गया। अब देखिए क्या दिया, तो सबसे छोटी नदी कौन सी, आप लोग खुद बताइए। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है डी आपका, चौथा जो आपका ए, पांचवा ई। अब आप लोग खुद बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे नीचे आपका कौन सा है, सबसे छोटी नदी कौन सी। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। आपका सबसे नीचे कौन है, ई है, तो सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगी आपकी, ई हो जाएगी। ई आपके क्या किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, बी, बी ऑप्शन डी दिया है, सी ऑप्शन आपका ए दिया है और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, ई दिया है। तो ये डी वाला आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो आपका ई दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये, जो आपका क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी के तीनों के आपके क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, और प्रयास करिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, जीके जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, या आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप लोगों को ये नहीं देखना है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पे हर प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से, तब आपको थोड़ा सा समय लग रहा है। और वही समझाने के बाद यही क्वेश्चन जब आप अपने से खुद से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोग 30 से 40 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, जब एक बार समझ जाएंगे कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन लगेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाया जा रहा है हर एक पॉइंट। एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले तो आप लोग आसानी से कर लें। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। लगभग आपके सभी एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, एसएससी का कोई भी एग्जाम आपका हुआ, सभी में आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या रेलवे का कोई एग्जाम हुआ, आप सभी लोग जानते हैं आपके हर एग्जाम में लगभग ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। अगर एक बार आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आप लोगों का ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है,
या आप लोग देखिए अगर कोई चैप्टर आपका ऐसा हो जो आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो देखिए आप लोग प्लेलिस्ट चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे लगभग आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराए गए, ठीक है। हर एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो, चाहे लेटर सीरीज का हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। दिया है Q P की बहन है, R P की माँ है, M श्रीमती R के पिताजी हैं, Q के पिता का M से क्या रिश्ता है। Q के पिता का M से क्या रिश्ता है। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन। क्या दिया आपका, Q P की बहन है। Q जो है, Q P की क्या है, बहन है। P की क्या हो गई, Q जो बहन हो। देखिए जो मेल है उसको प्लस से नोट करिए और जो फीमेल है उसको माइनस से नोट करिए, ठीक है। तो Q क्या है, बहन है, फीमेल है, माइनस से नोट कर दीजिए। Q जो है P की बहन है। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, दिया R P की माँ है। R जो है P की क्या है, माँ है। तो यहाँ पे देखेंगे R जो है P की माँ है। अच्छा अगर P की माँ है R तो Q की भी माँ R होगी, क्योंकि ये क्या है, बहन है। क्या है, P की बहन कौन है, Q है। अगर इसकी बहन है, अगर P की माँ R है तो Q की भी माँ R होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, फिर देखिए क्या दिया है, M जो है श्रीमती R के, श्रीमती R के पिताजी हैं। M जो है श्रीमती R के क्या है, पिताजी हैं। R के पिताजी कौन है, M है। M जो है आपके, M जो है R के पिताजी हैं, क्या है, पिताजी हैं। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया आपका Q के पिता का M से क्या रिश्ता है। Q के पिता का M से क्या रिश्ता होगा। मान लीजिए यहाँ पे Q के आपके पिताजी हो गए, ठीक है। ये माता जी हैं, Q की माता कौन है, R है, क्योंकि P की भी माता R है और ये P की क्या है, बहन है। अगर P की माता R होंगी तो Q की भी माता R ही होंगी, ठीक है। अगर Q का पिता यहाँ पे देखिए मान लीजिए कुछ है तो P का भी पिता यहीं पे होगा, ठीक है। अब देखिए R क्या हो गए, R और ये जो है इसके पिता क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है, Q के पिता का M से क्या रिश्ता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, Q के पिता दिया है, क्या दिया आपके, Q के पिता। जो आपको पहले दिया रहता है उसको काटिए और दूसरे की तरफ से देखिए, Q के पिता का R से, Q के पिता का R से। ध्यान दीजिएगा, Q के पिता का R से, ठीक है। Q के पिता कौन है, यहाँ पे है। इसको क्या करिए, काटिए आप लोग और R की तरफ से देखिए। R की तरफ से क्या करना है, यही दिया ना, Q के पिता का M से दिया है। किससे दिया, M से दिया है, ठीक है। M से आपका दिया, R से नहीं। आपका क्या दिया है, Q के पिता के M से क्या रिश्ता है, ठीक है। Q के पिता का M से क्या रिश्ता है। Q के पिता काटिए, M की तरफ से देखिए, M की तरफ से देखिए, ये इसका क्या लगेगा। M की तरफ से देखेंगे, इसकी बेटी का जो पति है वही लगेगा। इसकी बेटी का पति इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद। दामाद आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, बेटा दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया है, पोता दिया है। सी ऑप्शन क्या दिया आपका, दामाद दिया। तो ये सी वाला दामाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है दामाद, ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपके आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। और देखिए सारे क्वेश्चन वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर, कुछ क्वेश्चन के बस आपके अंक बदल दिए गए, ठीक है, बल्कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही है, ठीक है। तो आगे भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। और लास्ट में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए।
और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। दिया है आपका, ये देखिए आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए देखा जाए अब तो आपका एसएससी जीडी में आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ शिफ्ट आपके ऐसे थे जो कुछ शिफ्ट में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमारी तैयारी पहले से रहेगी कि हाँ अगर पूछ भी लिया गया, अगर आपका मान लीजिए पूछ ही लिया गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो हम कैलेंडर से भी आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया आपका, दिया है 4 अक्टूबर 2018 के बृहस्पतिवार है। 4 अक्टूबर 2018 के बृहस्पतिवार हैं। तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए। दिया है 4 अक्टूबर, ध्यान से देखिएगा, 4 अक्टूबर 2018 को, 2018 को, या बृहस्पतिवार कहिए या गुरुवार कहिए, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। क्या है? बृहस्पतिवार है। क्या है? बृहस्पतिवार है, ठीक है। बृहस्पतिवार क्या है आपके? बृहस्पतिवार, सिर्फ आपका बृहस्पति लिख दिया जा रहा है, ठीक है। क्या है? बृहस्पतिवार है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे आपका दिया 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? क्या दिया आपका? 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं ये क्वेश्चन, ताकि आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताइए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए अगर आज आपका शुक्रवार है तो एक हफ्ते बाद भी, एक सप्ताह बाद भी आपका शुक्रवार ही होगा, फिर उसके 7 दिन बाद आपका शुक्रवार होगा, फिर उसके 7 दिन बाद आपको शुक्रवार होगा। तो इसीलिए कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन आपके रहते हैं उसमें आपके 7 से भाग दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का ये रहता है कि समझ में नहीं रहता है कि 7 से आखिर क्यों भाग दिया जाता है। 7 से आपका इसीलिए भाग दिया जाता है कि मान लीजिए अगर आज आपका शुक्रवार है तो अगले 7 दिन के बाद भी आपका शुक्रवार होगा, फिर 7 दिन के बाद आपका शुक्रवार होगा, ठीक है। इसीलिए आपका 7 से आपका भाग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 अक्टूबर दिया है और ये 2 फरवरी दिया है। सबसे पहले आपको डेट वाला सेम करना है, उसके बाद आप लोग मंथ वाला कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला, ठीक है। सबसे पहले आप डेट कैसे सेम करेंगे, यहाँ पे आपका क्या दिया, 4 अक्टूबर दिया है, ठीक। क्या दिया? 4 अक्टूबर, या इसको बढ़ा के आप लोग नवंबर में कर दीजिए, अक्टूबर को नवंबर में कर दीजिए, या 2 और घटा लीजिए, ठीक है। अगर हम अक्टूबर में नवंबर में कर दे रहे हैं आप लोगों को और आसान लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 4 में आप क्या करिए, 4 में आप कितना जोड़ दें कि आपका 2 नवंबर बन जाए। 4 अक्टूबर में आप कितना जोड़ दें कि आपका 2 नवंबर बन जाए? आप लोग बताइए, 4 अक्टूबर में आपको कितना जोड़ना है कि आप लोगों का 2 नवंबर बन जाए? अक्टूबर आपका कितने का महीना होता है? आपका 31 का महीना होता है। कितने का? 31 का महीना होता है। तो 27 दिन आपका इधर हो गया और 2 दिन आपका उधर, 27 2 29 दिन। कितना जोड़ेंगे आप लोग? 29 दिन जोड़ेंगे, 29 दिन जोड़ेंगे, 29 दिन जोड़ेंगे, तब आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 2 नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नवंबर। क्या हो जाएगा? 2 नवंबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक 29 दिन जोड़ देंगे अगर इसमें आप 4 अक्टूबर में 29 दिन जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 नवंबर हो जाएगा। और 29 दिन जोड़ने का क्या मतलब, अगर आप लोग 7 से भाग दे दे, अगर आप लोग 7 से भाग दे दे तो बचेगा कितना? 7 चौका 28, क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया आपका? ये आपका नवंबर है और ये आपका फरवरी है। अब नवंबर से आपको फरवरी में आना, ये आपका डेट वाला कंफर्म हो गया कि यहाँ से बच क्या रहा है आपका? सिर्फ 1 बच रहा है। अब देखिए नवंबर आपका कितने का महीना होता है? 30 का होता है। एक आपका 30 का अगर है तो उसको 2 विषम दिन होते हैं, अगर 31 का आपका 3 विषम दिन होते हैं। 3 विषम दिन और 2 विषम दिन से क्या मतलब है, मान लीजिए अगर 31 का महीना है तो आप उसमें 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा, आपका 3 बचेगा, तो वो आपका 3 विषम दिन हो गया, ठीक है। अगर वही आपके महीने में 30 दिन होंगे तो 7 चौका 28, आपका 2 बचेगा, तो वो आपके 2 विषम दिन होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका? नवंबर। नवंबर में 30 दिन होते हैं ठीक है, नवंबर में आपके 30 दिन होते हैं, तो 7 चौका 28, 2 बचा तो आपका 2 विषम दिन हो गया। फिर देखिए नवंबर से फिर आप किस में जाएंगे? दिसंबर में। दिसंबर आपका 31 का होता है तो यहाँ पे 3 दिन बचेगा फिर उसके बाद देखिए जनवरी भी आपकी 31 की होती है, वहाँ भी आपका 3 दिन बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? 3 दिन। अब इसको जोड़िए आप लोग,
3 और 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 2 आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 8। 8 करिए, या आप लोग 7 से भाग देंगे, बचेगा कितना 1 आपका इधर भी बचा और 1 आपका इधर भी बचा। अब देखिए 2018 से आपका क्या हो रहा है 19 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा 2018 से आपका 19 हो रहा है, तो आपको जो जिसका पूछा रहता है उसका नहीं लेते, सिर्फ 2018 का लेंगे। 2018 में कितने विषम दिन होंगे आपके 1 विषम दिन होंगे। 1 विषम दिन होने से क्या मतलब आपका, देखिए जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में आपका 366 दिन होता है तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं, और आपका सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है तो उसमें आपके 1 विषम दिन होते हैं। तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 2 3 सभी को आप जोड़ेंगे, +1 +1 1 +1 +1 कितने दिन हो गए आपके 3। कितने हो गए 3। तो बृहस्पतिवार में आपको क्या करना है 3 जोड़ देना है। बृहस्पतिवार में आपको 3 जोड़ देना। बृहस्पतिवार में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। बृहस्पतिवार में आप 3 जोड़ेंगे क्या होगा, आप लोग बताइए। बृहस्पतिवार के बाद क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद क्या हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा आपका रविवार। जो किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए ऑप्शन जो आपका दिया रविवार, यही रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रविवार। ठीक है, रविवार यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, बताइएगा सभी लोग समझ में आया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हो गया, अगले क्वेश्चन में चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, और श्रृंखला देखिए आपका क्या दिया है 1 8, उसके बाद क्या दिया आपका 29, उसके बाद क्या दिया आपका 92 29 92, उसके बाद क्या दिया आपका 281, क्या दिया आपका 281। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए 1 8 29 92, उसके बाद 281, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप लोग बताएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग लगाइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। और डेली आपको सीरीज के क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखा जाए तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछा गया है, तो आरपीएफ एसआई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। ठीक है, बताइए क्या होगा, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर इसका गैप आप लोग निकाल लें, मान लीजिए एक बार गैप निकाल के देखा जाए तो यहाँ आपका बहुत ज़्यादा का गैप बन जाएगा 92 और 281 का, है कि नहीं है। 92 और 281 का बहुत ज़्यादा का गैप बनेगा, और यहाँ पे आपका 29 92 बहुत कम, 1 8 बहुत कम, 8 29 बहुत कम। तो यहाँ पे अगर देखा जब ज़्यादा का गैप बन रहा है तो मतलब आपका किसी संख्या से गुणा किया गया है कि नहीं है। जब आपका ज़्यादा का गैप बन रहा है तो मतलब आपका किसी संख्या से गुणा ही किया गया होगा, या किसी का स्क्वायर मान लीजिए जोड़ा गया होगा। लेकिन अगर देखेंगे 1 8 में अगर आप लोगों को 7 का गैप बन रहा है और 8 और 29 में आपका 21 का गैप बन रहा है, तो आपका 7 या 21 किसी का स्क्वायर हो नहीं सकता। ये भी आपको कंफर्म हो गया कि किसी का स्क्वायर नहीं जोड़ा गया, तो मतलब आपका किसी संख्या से आपका मल्टीप्लाई ही किया गया। जब आपको ज़्यादा संख्या का गैप दिखे तो मतलब आपका किसी का स्क्वायर या जोड़ा जा रहा है या आपका मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है आप लोग को बताइए। अगर मान लीजिए इसमें हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें,
एक में मान लीजिए अगर आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 8 हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या करिए आप 2 या 3 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद कुछ जोड़िए। एक में आप लोग क्या करिए, एक में आप किससे मल्टीप्लाई करिए, 3 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आपका 8 से तब 24 बन जाएगा, है कि नहीं है। 8 से 24 बनेगा जिससे कुछ जोड़ा भी जा सके। चलिए एक में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3, फिर प्लस का 5 जोड़ दीजिए, प्लस का 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, प्लस का 5 कर दिए, कितना हो गया आपका 8 हो गया। फिर देखिए 8 से क्या होगा 29, 8 से 29 कैसे होगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और फिर 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। मतलब ये सीरीज आप लोगों को दिख रहा है कैसे चल रहा है, गुणे 3 प्लस का 5, गुणे 3 प्लस का 5। आगे भी क्या देखा जाए, क्या गुणे 3 प्लस का 5 हुआ है, आगे भी 29 में आप 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 87। यहाँ पे देखेंगे अगर आप 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूना 6 6 2 8, क्या हो गया आपका 87 हो गया। और 87 में जब आप 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 87 5 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी आपका क्या हो रहा है गुणे 3 प्लस का 5, क्या हो रहा है गुणे 3 प्लस का 5। और यहाँ भी देखेंगे आप लोग देखेंगे 92 में आप 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा आप सभी लोग बताइए। यहाँ भी अगर आप लोग 3 से गुणा करेंगे, ये आपका 3 दूना 6 और 9 त्रिक 27, ये आपका कितना हो जाएगा 276, और 276 में आप 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 281, और यही 281 आपका दिया गया है। मतलब यहाँ भी क्या हुआ आपका गुणे 3 प्लस का 5, क्या हुआ है गुणे 3 प्लस का 5। सीरीज आपका मतलब आपको साफ दिख गया होगा कि क्या हो रहा है गुणे 3 प्लस का 5, गुणे 3 प्लस का 5, गुणे 3 प्लस का 5, गुणे 3 प्लस का 5। तो आगे भी जो आपकी संख्या आएगी क्या रहेगा वो, उसमें भी आपका गुणे 3 प्लस का 5 ही रहेगा। तो क्या करिए 3 से गुणा कर दीजिए और 5 जोड़ दीजिए। 3 से 281 में गुणा करेंगे क्या होगा आपका 3 का नाम 3, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8, कितना हो जाएगा 843। फिर आपको 5 जोड़ना भी है, 5 और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 5 3 8 4, और क्या हो जाएगा 8, कितना हो गया आपका 848। क्या 848 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। क्या 848 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है 567, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 628, सी ऑप्शन क्या दिया है 776, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 848। डी ऑप्शन ही आपका 848 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, यही देखिए ये टाइप अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तभी आपकी तैयारी समझ लीजिए काफ़ी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी लोग इतना नहीं समझ पाते कि गुणे 3 प्लस का 5, गुणे 3 प्लस का 5, गुणे 3 प्लस 5 का आपका सीरीज चल रहा है। जो आपका सामान्य सीरीज रहता है, मान लीजिए +1 +2 +3 किया गया तब लोग लगा लेते हैं, या स्क्वायर वाला जोड़ा है तब लोग लगा लेते हैं। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी समझ लीजिए तैयारी बहुत अच्छी हो सकेगी। ठीक है, डेली आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको जिस भी कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लें। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग। और डेली एक क्लास आपका कितने बजे चलता है, सुबह 11 बजे। ठीक है, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, प्रयास करिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, और होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, लगाइए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त
पद ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए इस तरीके से आपका ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में आप सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि समय भी आपका कम रहता है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे दिया जाए तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे क्या दिया 120, और यहाँ पे आपका 150, 120 150। फिर देखिए क्या दिया है 110 100, 110 100 90, 110 100 90। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है 80 60 80 60 40, 80 60 40। बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए अगर आप छोटी संख्या देख रहे हैं, छोटी संख्या से भी आपका नहीं होगा। अगर आप लोग बीच वाली संख्या देखें तो यहाँ पे क्योंकि 110 और 90 जोड़ने पे आपका 200 हो सकता है, 200 हो जाएगा, और 2 से भाग दे दीजिए आपका 100 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर देखें हम लोग यहाँ पे, देखिए एक तरीके से आपका हो सकता है 110 दिया और 90 दिया, इन दोनों को जोड़िए, 110 और 90 दोनों को जोड़िए, 110 और 90 दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200, और 200 में अगर आप 2 से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और यही बीच वाला आपका 100 दिया गया है। क्या करना है आपको, किनारे किनारे को दोनों को जोड़ना है, उसके बाद 2 से भाग दे देना है, ठीक है। किनारे पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे 80 दिया है और 40 दिया है, 80 और 40 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। और क्या किया गया 2 से फिर भाग दिया गया, तो 2 से आप लोग फिर भाग दे दीजिए, 120 में आप 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और यही 60 आपका दिया गया। मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या किया गया, दोनों किनारे वाले को जोड़ा गया, उसके बाद उसमें से 2 से भाग दिया गया, यही बीच वाला आपका आ रहा है, ठीक है। अब बताइए 150 में आपका कितना जोड़ा जाए, उसके बाद 2 से भाग दिया जाए, आपका कितना हो जाए 120 हो जाए। कितना हो जाए आपका 120 हो जाए। अगर आपको 2 से भाग देने पे 120 लाना है तो मतलब आपको 240 जोड़ने पे होना चाहिए। कितना जोड़ने पे होना चाहिए 240। तो 150 में आपका कितना जोड़ा जाए कि आपका 240 हो जाए, आप लोग बताइए 150 में आपका कितना जोड़ा जाए कि आपका 240 हो जाए। 90 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 240। मतलब आपके क्वेश्चन मार्क के आपके स्थान पे क्या आएगा 90 आएगा। और ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं ये सही है कि नहीं है। क्या किया गया, दोनों किनारे वाले को जोड़ा गया, फिर 2 से भाग दिया गया। दोनों किनारे वाले को जोड़िए, 90 और 150 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए। देखिए इस तरीके से 90 और 150 को आप जोड़ेंगे, फिर क्या करना है आपको 2 से भाग देना है। 90 और 150 कितना हो जाएगा 240, 240 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, और यही 120 आपका बीच में दिया गया। तो मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 90 आ जाएगा। 90 आपके किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। 90 आपका ए ऑप्शन क्या दिया है 60, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 70, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका 80, और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 90 दिया। क्या दिया आपका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका 90 दिया है। 90 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन होमवर्क करेगा, ठीक है। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए डेली आप लोग लाइव क्लास लेने का, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए। हो गया नोट, चलिए अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव, बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और जो भी आपके होमवर्क के क्वेश्चन दिए जाते हैं ये भी आपका प्रीवियस ईयर रहता है, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। एक मिनट रुकेंगे।
ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए आपका 56, 51, देखिए 55 और 51, 55 और 51, 55 और 51 किससे रिलेटेड है आपका? 55 और 51 125 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपका? 125 से। तो आपको बताना है 8501 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? 8501 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? 55, 51 आपका 125 से रिलेटेड है, तो 8501 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन आपका क्या है? 130। बी ऑप्शन क्या है आपका? 231। सी ऑप्शन क्या है आपका? 40। और डी ऑप्शन क्या है आपका? 42। क्या ऑप्शन है? 42। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ABCD करके, ठीक है। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का। अगर आप पीछे क्लास नहीं देखें, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो रीजनिंग के हुआ, आपका GK GS का हुआ, हिंदी का हुआ, ठीक है। डेली आपको वहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्लास आप एक दूसरे शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।